अरे ये क्या हो रहा है? न ये सांसें चल पा रही ठीक से, न इस सांसों में, न इस सांसों में, न इस सांसों में। अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये जो श्वास है हमारी, ये जो सांसें जो चलती है, ये जो ब्रेथ है, इसका जो ज्ञान है और विज्ञान, ये मित्र बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। ये ऐसे रहस्यों से भरा हुआ है कि इस विज्ञान को यदि आप समझ जाते हैं तो इसको आप एनी टाइम कभी भी, रात हो दिन हो, सफ़र में हो, घर में हो, खाली बैठे हो, नींद में हो, नींद में जाने के लिए हो, अपनी बाबत हो, आप ऊँघाते बैठे हो, आलसी भर गए, आलसी भर गया, बुखार से तप्त हो, सर्दी हो गया है, फीवर हो गया है, कोई बीमारी हो गया है, शरीर में कोई चोट आ गया है या दुखद समाचार आ गया है वगैरह वगैरह, इसका उपयोग आप हर जगह कर सकते हो और अपने उस उपयोगिता को समझ जाओगे तो उसकी तीव्रता को कम कर सकते हो या उत्साह को बढ़ा सकते हो। केवल इसकी जो नॉलेज है, उस ज्ञान को प्राप्त करके थोड़ा सा अभ्यास कर लेने से। हम वेद शास्त्रों की भी बात नहीं बताएंगे। वैसे तो आप प्राणायाम के बारे में बहुत जानते हैं कि प्राणायाम से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो युवा मित्र हैं वो कहते हैं गुरुजी कहाँ हम प्राणायामों के इतना अभ्यास करते रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, बस ऐसी थोड़ी सी हमको कुछ एप्लीकेशंस बता दीजिए जिससे हम इसका लाभ ले लें। तो मित्रों आज हम जो चर्चा करेंगे इसी पर है कि जो सांसों का विज्ञान है, ये विज्ञान क्यों ज़बरदस्त है, क्यों दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ है मित्र, इसके ऊपर एक तो प्रैक्टिकल करना, और प्रैक्टिकल करने में लोगों की कमी, और प्रैक्टिकल करने के लिए अनेक प्रकार के वातावरण। एक ही वातावरण में यदि मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो फिर अन्य लोगों के लिए वो उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो अलग अलग जगह, अलग अलग तापमान, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग खान पान, अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग परिस्थितियाँ, सुख की, दुख की, गरीबी की, अमीरी की, समृद्धि की, एग्ज़ाम के रिजल्ट के समय, छोटे छोटे इतनी घटनाएं ज़िंदगी में होता है, और उसको अलग अलग प्राणायामों में बांधना और उन प्राणायामों के अनुकूल अपने आप को बैलेंस करना वाकई में एक कठिन काम लगता है। तो इसको हमारे जो ऋषि मुनि ने क्या किए थे, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे मनुष्यों ने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, उस समय के ऋषि मुनि जब लिखते थे तो लेखक अपना नाम नहीं लिखते थे। वे नीचे में किनके द्वारा लिखा गया ये भी नहीं बताना चाहते थे। तब क्या कह देते थे, वे जरा नाम मात्र का भी वो अपना नाम को वह उजागर करना नहीं चाहते थे। ऐसे ऋषि परंपरा। तो ऋषियों की अलग अलग कैटेगरी कर दिया गया। का ब्रह्मर्षि कह दिया गया, राजर्षि कह दिया गया, योग वशिष्ठ कह दिया गया, योग कह दिया गया, ऐसा उनका एक पद बना दिया गया। तब वो क्या कह देते थे कि फला ने फला से ऐसा संवाद किया, यानी संवाद के दृष्टिकोण से इन बहुत गुह्य बातों को, रहस्यमय बातों को बहुत सामान्य तरीके से लोगों के बीच में उस संवाद शैली में अपने उस शास्त्रों का निर्माण करते थे, यानी विज्ञान का निर्माण करते, विज्ञान की फार्मूला को बता देते थे। तो इसमें जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ मिलता है, जो सबसे पुरातन ग्रंथ मिलता है मित्रों, वो है शिव स्वरोदय। शिव स्वरोदय और सरस्वती का भी है, वीणा पाणिनि का भी है, और उसके बाद व्याकरण में आपका भी है, अलग अलग बाद में और होते गए। और आजकल तो इस मॉडर्न ज़माने में, इस समय आधुनिक समय में इसके ऊपर कई यूनिवर्सिटियों में काम चल रहा है। कई लोग इसको बहुत तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। बीमारी में भी रिसर्च कर रहे हैं, सिद्धि में भी रिसर्च कर रहे हैं, साधना में भी रिसर्च कर रहे हैं, सम्मोहन शक्ति के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग शरीर के प्रभावों को भी नापने की रिसर्च कर रहे हैं कि हम कितनी गहराई में सांस लें, कितनी सेकंड रोकें और कितने सेकंड सांस छोड़ें, किस गिनती में छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कितने सेकंड तक रोकें और फिर करें तो उसका क्या चमत्कारिक प्रभाव होता है, यानी हमारे शरीर में उसका क्या उसका एक शक्ति का जागरण हो जाता है। बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और सभी रिसर्च का सार एक ही है कि जिसमें शिव ने पार्वती को संवाद करते हुए बताया। यानी उस ऋषि ने कहा कि शिव जी पार्वती को बता रहे हैं जिस बात को मैं बता रहा हूँ। बताने वाले तो ऋषि थे, बताने वाले ऋषि सत्ता थे, पर वो कहते थे कि शिव ने पार्वती से यह संवाद कही और उसने बता दिया कि आप यदि
दायां स्वर काम लेते हो तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव होगा, आपके शरीर में कौन कौन से तत्व हावी होगा, आपके मन में किस तरह से गतियाँ होंगे, आपके मस्तिष्क में किस तरह से कारोबार होंगे, आपका दिलो दिमाग और चेतन मन किस तरह दिशा में डायरेक्शन में जाएगा। और उसी समय यदि आप बायां नासिका से स्वर चल रहा है, उसी समय जब कोई काम करते हैं या आप जीवनचर्या अपनाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। एक एग्जाम्पल के लिए, दाहिना स्वर जब चलता है तो उसको सूर्य कहा गया। सूर्य ने गर्मी कहा गया, एनर्जी से भरा हुआ, उत्ताप से भरा हुआ, प्रखरता से भरा हुआ। तो जो मूल बातें हैं हमारी ऋषि सत्ताओं ने बता दिया कि गर्म धारा और ठंडी धारा, जीवन की दो प्रकृति, एक गर्म प्रकृति और एक शीतल प्रकृति। यानी एक आप कह सकते हैं चंद्रमा का पक्ष है और एक कह सकते हैं आप सूर्य का पक्ष है। लेकिन चंद्रमा के पक्ष में आप देखते हैं कि अंधेरी रात भी आता है, अमावस्या का भी पक्ष आता है, और सूरज में भी आप देखते हैं कई बार बदलियां ढक जाते हैं, और संध्या काल भी आता है। यानी हम सूर्य डूबता तो नहीं है, पर पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण हमारा जो क्षेत्र है वो छाया में आ जाता है, और उस अंधेरे भाग में आ जाने के कारण जिसको हम रात बोलते हैं। तो जब दिन और रात में जब वो बदलते रहते हैं घड़ी, तब उसको हम संध्या काल बोलते हैं। तो 24 घंटा में 2 संध्या काल, एक सुबह का एक शाम का। एक संध्या काल में छाया बढ़ते बढ़ते गहरा अंधेरा हो जाता है, जिसको हम रात बोलते हैं। तो रात में जो ऊर्जा का प्रकृति है वो बदल जाता है, और जिसको हम दिन बोलते हैं सूर्य होने के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण, उसकी गर्मी के कारण उसकी तासीर बदल जाता है। तो मित्रों, ये दो बहुत समान सी बातें हैं। और जो संध्या काल आ गया, एक संध्या काल में सम होता है, ना तो गर्म है और ना तो ठंडा है, यानी दोनों का प्रभाव है। जो सूरज की गर्मी है उसका शीतल प्रभाव, और जो संध्या का जो अंधेरा पक्ष का जो शीतलता है उसका गर्म प्रभाव। यानी एक का गर्म का शीतल प्रभाव आ गया और शीतल का गर्म प्रभाव आ गया। इस तरह से संध्या काल को साधना का काल कहा गया, उपासना का काल कहा गया, भगवान की स्मरण का काल कहा गया, भजन पूजन का काल कहा गया। इसीलिए हिंदू शास्त्रों में और हिंदू लोगों के द्वारा 2 संध्या काल अनिवार्य बताया गया है अब स्मरण करने के लिए, कि दीपक जलाइए, शंख बजाइए, घड़ियाल वो ठोकिए, मादर बजाइए, और अपने आप को भगवत कृपा के लिए उसकी उपासना में लगा दीजिए। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उस समय जो सांसें होती है वो हमारा सम होता है, यानी दोनों सांसें चलती है या दोनों बराबर सांसें चलती हैं। तो 2 गर्म धारा और ठंडी धारा जब एक मंच पर आ जाता है, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, यानी मेरे शरीर का जो गर्म स्वभाव है और जो मेरे शरीर का शीतल स्वभाव है, जब वो सम स्वभाव पे आ जाता है तो उसकी जो शक्ति उत्पन्न होता है वह मित्रों परमाणु शक्ति से भी और गजब की शक्ति उत्पन्न होता है। और उस समय अपने जीवन में यानी अवचेतन मन में, हृदय में, और मेरी जो सांसों की गति है, मेरा जो हार्ट बीट है, और मेरा मन की गति है, मेरी बुद्धि है, वो सब के लिए एक सुगम मार्ग बन जाता है। यानी उस समय आप ऐसा कह सकते हो कि आपका मस्तिष्क का कपाट खुल जाता है, आपका मन का कपाट खुला रहता है, आपका अवचेतन मन का कपाट खुला रहता है। यानी आपके रिद्धि और सिद्धि शक्तियों की जो संग्रह है आपके शरीर के अंदर में, उसकी कपाट खुला रहता है। इसीलिए इसको प्रतीक में कह देते हैं कि भगवान का द्वार खुला रहता है। संध्या काल में आप भगवान का सीधा द्वार खुला होता है। मतलब आप अध्यात्म की उस ऊंचाई को पहुंचने के लिए अपने अवचेतन मन के द्वारा ब्रह्मांड की शक्तियों से आप जुड़ सकते हैं। बताइए कितनी छोटी बात और कितनी बड़ी बात है। तो आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि हर घंटा में एक संध्या काल आता है, हर घंटा में एक संध्या काल आता है। तो योगी ऋषि क्या करते हैं, उस संध्या काल का उपयोग करते हैं। हर घंटा में उस जो 15 मिनट का जो संध्या काल आता है, उस 15 मिनट में से 5 मिनट की ऐसा संध्या काल आता है कि उस समय मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क और मेरी सारी इंद्रियां और मेरी सूक्ष्म शक्तियां और मेरी मानसिक शक्तियां, मेरी आध्यात्मिक शक्तियां, कुल शक्तियों का एक केंद्र बिंदु आता है, कुंडलिनी, जिसको हम कुंडलिनी कह सकते हैं। और वो ऊपर की ओर उत्सर्ग होने के लिए तैयार रहता है। उस समय हमारा मस्तिष्क प्रफुल्लित रहता है, खिला हुआ रहता है, और हम सीधा का सीधा उस ब्रह्मांडी चेतना से हमारा एकाकार का वक्त रहता है। हर घंटा वो 5 मिनट हर व्यक्ति को मिलता है। हमने पशु के बारे में कोई
प्रयोग नहीं किया है तो हम पशु के बारे में बात नहीं कर सकते। वेद शास्त्रों में तो लिखा गया है, बहुत सारी बातें और लिखी गई है। यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी सांसें लेते हैं, और वनस्पतियों का भी एक ऐसा संध्या काल आता है कि जहाँ वो सीधा ब्रह्मांड से बात करते हैं। ऐसा बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि हमने मनुष्य होने के नाते हमने जो प्रयोग किया है हम उस पर आज केवल चर्चा कर रहे हैं, और बहुत से जो अनुसंधान के उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। वो मेरे दूसरे चैनल लाइफ लेसन में सांसों के विज्ञान के ऊपर में काफ़ी ढेर सारा वीडियो है, और सक्सेस मंत्र में भी कुछ और वीडियो है सफलता के लिए, युवाओं के लिए। मित्रों, तो आप चाहें तो उन वीडियो को देख करके, सुन करके आप अपनी इसके संबंध में ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत सिंपल सी बात है और बहुत प्रभावकारी बात है। यह वीडियो बनाने का मन क्यों हुआ, या आप तक इस अपनी बात को शेयर करने का विचार क्यों आया, उसके पीछे आज के दिन में एक घटना है। क्या घटना है? मैं शहर गया हुआ था, उस समय दिन में बड़ी गर्मी था। अभी आज का मौसम है 29 मई, बहुत गर्मी था। इतना गर्मी था कि आपको हम बता नहीं सकते। तो हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिया था, और सफ़ेद का कमीज, सफ़ेद का पैंट इत्यादि, और हम निकल गए थे। जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, वापसी हम हो रहे थे अपने घर के लिए, तो अंधड़ आने लगा, पानी आने लगा, बौछार आने लगे, तेज़ तूफान आने लगे, और बिजलियां कड़कने लगे, और मौसम इतना घिर गया, इतना विकृत रूप में हो गया कि, और इतना चारों तरफ से झमाझम बारिश की चीज़ें होने लगी, बौछार आने लगी। अब मैं अपनी बाइक को मैं नहीं रोका, मैं चलता रहा, और मेरे पीछे एक नौजवान जोड़ी भी आ रहे थे। वो हो सकता है कि रिश्ते में कुछ होगा अपना, हमें उससे क्या मतलब, लेकिन नौजवान जोड़ी था जो 23-24 साल की लड़की थी और 25-26 साल का लड़का था। दोनों भाई बहन भी हो सकता है, बैठे थे, और दोनों बैठे थे, और 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हम लोग चल पाए थे। 10 किलोमीटर के बाद एक छाया में मैं खड़ा हुआ। उन्होंने भी अपनी बाइक रोकी और खड़ा हो गए, और मैं क्या देख रहा था, दोनों के दोनों ऐसे कांप रहे थे, गदगद ऐसा कांप रहे थे कि जैसे निमोनिया का शिकार हो जाएगा। बच्ची तो बहुत ज़्यादा कांप रही थी, एकदम उसका पूरा बदन कांप रहे थे और ठंड के मारे, और लड़का भी कांप रहा था, जबकि लड़का हेलमेट लगाया हुआ था, कांप रहा था। और मैं बिल्कुल सामान्य था। उनके मन में कुछ बातें उठी, उनको लगा कि ये वृद्ध आदमी, ये 60 वर्षीय आदमी, ये पानी में भीग रहा है, पतले कपड़ा पहना हुआ, पूरा का पानी की धार बह रहा है इसके ऊपर से, और ये आदमी बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है, इसे किसी प्रकार की कोई ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, इसकी रोए तक भी खड़ा नहीं हो रहा है। उनको थोड़ा सा अजीब लगा। 10 मिनट के बाद उन्होंने पूछा, दादाजी आपको ठंड नहीं लग रही है? मैं बोला नहीं लग रहा है बेटा। क्यों? तो बताया मेरी गर्म सांसें चल रही थी, सूर्य नाड़ी चल रहा था। जब मैं सफ़र कर रहा था उस समय मेरी चंद्र नाड़ी चल रहा था, लेकिन जैसे तेज़ तूफान आया और ये पानी बरसने लगे तो मैंने अपनी नाड़ी चेक किया, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी सूर्य नाड़ी चल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद चिंता में पड़ गया कि मुझे सफ़र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उसी समय फिर चेक करता हूँ तो उस समय सूर्य नाड़ी नहीं बल्कि नाड़ी अपने को बदल रहा था, और मेरी नाड़ी सम नाड़ी में आ गया, संध्या काल में आ गया, दोनों नाड़ियाँ चलने लगी, और मैंने अपने नाड़ी को वहीं स्थिर कर लिया। यानी मेरी दोनों सांसें चलने लगी और मैं सफ़र करता रहा, जिससे मेरे शरीर में कोई ठंडकता नहीं हुआ। लेकिन जैसे मुझे लगा कि अब मेरी जो नाड़ी है अब माया में चलने वाला है, जल प्रधान होने वाला है मेरे शरीर, मेरी नासिका जो माया में चलने वाला है, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने अपनी बाइक किनारे रोक करके मैं खड़ा हो गया और अपनी नासिका को माया को दबा दिया। कुछ समय तक दबाया रहा, आप देख रहे होंगे मैं कुछ समय तक किस तरह से दबा के रखा था, और थोड़ा अकबक हो रहा था। उसके बाद ऑटोमेटिक मेरी दाहिना स्वर चलने लगा और मेरे शरीर में वो गर्मी स्फूर्ति बना रहा। इस कारण से इतने ठंड में और इतने तूफान में और इतने विकृत होते मौसम में भी मैं बिना चिंता के और निर्द्वंद ऐसे ही हूँ, क्योंकि इसके सांसों का प्रभाव है बेटा, सांसों का प्रभाव है। अच्छा, तो कांपते हुए उस लड़की ने पूछा कि मेरे पास तो कोई दवा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, और हवा भी खूब चल रही ठंडी ठंडी, और हमारे जो कपड़े हों पूरे भीग चुके हैं, तो क्या मैं भी
मैं भी इस सूर्य नाड़ी को जो आप कह रहे हैं इससे सांस लूं और भरूं तो क्या मेरी ठंड कम हो जाएगा? बोले बिल्कुल ठंड हो जाएगा, लेकिन आपको मन में पहले विश्वास करना पड़ेगा। आपके मन के अंदर में पहले एक शांति बनाना पड़ेगा। आपका जो भय है, जो डर है, उसको पहले आपको जीतना पड़ेगा। आंख बंद करके आप सूर्य को ध्यान कीजिए, अग्नि को ध्यान कीजिए और अपने शरीर में अनुभव कीजिए कि वो अग्नि की प्रधानता, वो सूर्य की प्रधानता आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है। और आप अपनी मुट्ठी को ज़रा बंद कर दीजिए और मुट्ठी को बंद करके आप केवल एक अंगूठा और एक उंगली से आप इसको प्राणायाम कीजिए। गहरी सांस भरिए और जब तक रोक सकते हैं कुंभक कीजिए, पेट में रखिए और उसके बाद धीरे 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 आप बाहर छोड़िए। और बाहर छोड़ते समय आप आंख खोल करके अपने नथुने के हिस्सा को देखना। आप बेटा 10 मिनट ये करके देखो, 10-15 मिनट करके देखो और रिजल्ट अभी का अभी मालूम हो जाएगा। तो उस दोनों युवा बच्चे ने खड़ा होकर के काम ये करने लगे। सांसों को आने जाना देखने लगे, सांसों को उस गति से करने लगे, क्योंकि उस जगह पर हम 3 के अलावा और कोई ज़्यादा लोग थे नहीं। और धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। लोग कांपते थे, यार ऐसे करते थे, लोग कांपते थे, देख रहे थे क्या कर रहे हैं करके। उसके बाद 15 मिनट के बाद उन दोनों के अंदर में गर्मी आ गया। उन दोनों की जो ठंड से जो कांप रहे थे, अब वो कपकपी बंद हो गया। यद्यपि ठंड तो था पर अब कपकपी बंद हो गया। उन दोनों उत्साहित होकर के बोले, दादाजी ये तो बड़ी कमाल की चीज़ हो गया। हमारे हाथ में हमारी सांस थे और हम कांप रहे थे और आप बिल्कुल ऐसे थे जैसे आपको कुछ नहीं है। मैं बोला हाँ बेटा, अब आप क्या करें, आप इसी सांस को धीरे धीरे लेते रहें और अपनी आँख से इस नथुने को देखते रहें और अपने अंदर में उस सूर्य को, आदित्य की जो प्रकाश है, प्रचंड प्रकाश है, उसको अनुभव करें कि आपके अंदर में एक अद्भुत अग्नि शक्ति, अद्भुत अंदर से सूर्य की शक्ति पूरे शरीर और कोशिकाओं में प्रकट हो गया है। यह अद्भुत है। आपका शरीर को जितनी ताप चाहिए, जितनी गर्मी चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। ऐसा भाव कीजिए और फिर आप ऐसी सांस लीजिए। मित्रों, उन्होंने 15 मिनट फिर वैसे ही किया। आधे घंटे वो करते रहे और तब तक बारिश हो रहा था, झमाझम बारिश हो रहा था। अब हमने कहा चलो एक प्रयोग करते हैं। मैं बोला कि मेरा घर का दूरी यहाँ से 20 किलोमीटर है और आपके घर का दूरी कितना है मुझे नहीं मालूम। आप मेरे पीछे आइए और इस तरह से आपका जो सांसें हैं, दाहिना स्वर है, चलने दीजिए और अंदर में वो भाव बना कर रखिए, महसूस कीजिए और आप ज़्यादा बात नहीं करेंगे और उसके बाद आप चलिए। अब 20 किलोमीटर से पहले 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जो भी बचा रहेगा हम आपसे फिर बात करेंगे। अब हम लोगों ने चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर तक हम चलते रहे। पानी तब भी झमाझम गिर रहे थे। अब उसके बाद पानी धीरे धीरे कम होने लगे। उधर जैसे जैसे हम लोग अपने गांव की तरफ आए, पानी कम हो गया। अब उसके बाद जहाँ से मोड़ था, जिस मोड़ से मुझको मुड़ना था, मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी रोक दी। अब मैंने उससे भी पूछा, भैया आप बताइए कितना ठंड लग रहा है, कितना कपकपी लग रहा है और क्या लग रहा है आपको? बोले ये आनंद मिल रहा है इस वर्षा में। तो अब ठंड में तो लग रहा है पर इस ठंड में आनंद है। और पहले के ठंड में डर था, भय था, कपकपी था, बुखार आने का संदेह था, सर्दी होने का डर था और अंदर से हम भयभीत हो गए थे और व्याकुल हो रहे थे कि कब पानी बंद हो। लेकिन अब यही वर्षा हमको आनंद देने लगा है। यही वर्षा पहले हमको पीड़ा दे रहे थे, यही वर्षा हमको दुख दे रहे थे। वाह, ये तो कमाल की बात है मित्रों। और फिर मैंने उसको कहा कि बेटा ये छोटी छोटी सांसों की जो बातें हैं इसको अनुभव करना जीवन में। और आप जैसे इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। जैसे आप सो रहे हैं, आप रात में सोने जा रहे हैं और आपने खाना खा लिया मतलब क्या है? अब आपको खाना खा लिया तो ऊर्जा चाहिए, पचाने के लिए शक्ति चाहिए, पचाने के लिए जठर अग्नि चाहिए। तब आप अपना बायां नासिका के तरफ कन्वर्ट करके सो जाइए, यानी बायां नाक बंद हो जाएगा और दाहिना नाक खुल जाएगा। इससे क्या होगा? आपकी जठराग्नि तेज होगा और जठर रस बढ़ने से आपकी लीवर संतुलन होगा और लीवर के ठीक होने से आपकी पाचन शक्ति सही होगा और रात में बार बार पेशाब करने की ज़रूरत भी नहीं होगा। लेकिन आपके शरीर में पानी कम है, शरीर में पानी की बड़ी प्यास उठ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रहा है, तो आप इसको विपरीत कर लीजिए। दाहिना स्वर तरफ लेट जाइए, बायां को खुलने दीजिए। आप देखेंगे जो भी खाना खाए हैं वो कोई हजम तो ठीक से नहीं होगा, लेकिन आपकी किडनी क्रियाशील हो गया और तेज़ी से क्रियाशील होकर के वो पेशाब बनाने का काम कर दिया, पेशाब छानने के लिए व्याकुल हो गए और आपको कुछ समय के बाद वो पेशाब लग जाएगा। मित्रों, यदि मैं आज खाली पेट हूँ और मैं उपवास हूँ या किसी कारण से मुझे खाना नहीं मिला है, तब मुझे
दाहिना करवट करके सो जानी चाहिए। क्यों? तब मेरे जठराग्नि को बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पेट खाली है। लेकिन मैं ठुसा-ठुस भर के खा लिया हूँ, तब क्या होनी चाहिए? तब तो मेरा जठराग्नि तेज होनी चाहिए, बस ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने सांसों के रहस्य को यदि समझ जाते हैं तो ये एक अद्भुत विद्या है मित्र। जैसे सफ़र में निकलना है, आपको अपना मनवांछित कार्य करना है, तो उस समय यदि आपकी सम सांसें चल रहे हैं, दोनों सांसें चल रहे हैं, तो किसी भी कार्य के लिए निकलते हो तो वह कार्य निष्पादन होगा, आपको परिश्रम कम लगेगा और आपका मनवांछित परिणाम देने वाला होगा। लेकिन यदि आप गुस्से में निकल रहे हो, आपको जरा गुस्सा वाला काम करना है, लड़ने झगड़ने वाला काम करना है, तोड़ने फोड़ने वाला काम करना है, और कुदाल चलाने वाला काम करना है, गैती और फावड़ा चलाने वाला काम करना है, जरा दो चार पटकने वाली काम करना है, उठा पटक वाली काम करना है, और थोड़ी सी अपने आप को चैलेंज करने वाली काम करना है, तब आप डायनासोर के साथ निकलो घर से बाहर, फिर देखना उसका कमाल। लेकिन आपको किसी शांति वार्ता में जाना है, आपको संधि वार्ता में जाना है, कहीं सामान्य चीज़ों के लिए जाना है, कहीं अपने लोगों के बीच में जाना है, कहीं स्नेह के लिए जाना है, कहीं प्रेम पूर्वक के लिए जाना है, किसी के विवाह समारोह में जाना है, या किसी ऐसे फंक्शन में जाना है, या कहीं मूवी देखने जाना है, या बाजार घूमने जाना है, या लोगों के पास ऐसे ही चाट पकौड़े खाने जाना है, यानी अपने लोगों के पास मौज मस्ती के लिए जाना है, तो फिर आप बायां स्वर में निकलो, घर से बायां पैर निकले, बायां सांसें चलते रहे। लेकिन आपको आध्यात्मिक यात्रा में जा रहे हो, आप भजन पूजन में जा रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, मस्जिद गिरजाघर में जा रहे हो, आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, तब आपकी दोनों नाकें चले और दरवाजे पर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ और उसके बाद बायां निकालो, फिर दाहिना निकालो। देखना इसका कमाल। छोटी छोटी बातें हैं। मेरे बच्चे पढ़ने के लिए बैठते हैं, यदि सुबह का वक्त है तो दाहिना नाक से स्वर ले, सांस लें और पढ़ाई शुरू करें। रात का वक्त है तो बायां से सांस लें और पढ़ाई शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको कंप्लीट रूप से केवल सांसों के लेने बस से आपका काम सिद्ध नहीं होगा, लेकिन ये आपके काम में इतनी ज़बरदस्त सहायक है मित्र कि उसकी आपकी कल्पना से परे ये आपको अद्भुत शक्ति के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में भी है और बहुत जगह अध्ययन किए गए हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है सांसों की लंबाई के गहराई पर, दाहिना सांस, बायां सांस, अंतः कुंभक का सांस, बाह्य कुंभक का सांस, इत्यादि इत्यादि। इस पूरे सांसों के प्रयोग पर ही तो कुंडलिनी जागरण रखा गया है। कुंडलिनी जागृति का जो विशेष पैकेज होता है ऋषियों के द्वारा, ये सांसों की ही गति के ऊपर निर्भर है कि मेरे अंदर का नाभि चक्र जागृत होगा कि नहीं होगा, मेरे हृदय चक्र जागृत हुआ कि नहीं हुआ, मेरे कंठ चक्र जागृत हुआ कि नहीं हुआ, मेरे अनाहत चक्र जागृत हुआ कि नहीं हुआ, मैं बोरियत महसूस कर रहा हूँ तो अपने आप में खुशी कैसे भर लूँ। ये सब सांसों की लंबाई चौड़ाई के ऊपर निर्भर है। अब इसका एक हम छोटा सा शॉर्टकट फार्मूला आपको बताते हैं कि जब आप गुस्से में हो तो उस समय देख लीजिए आपके कौन सांसें चल रहा है, और जो सांसें चल रही है उसके विपरीत दिशा में सांस लो। कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया, बहुत जल्दी शांत होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, बड़ा बोर हो गए हो, कुछ काम कर रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, मस्तिष्क नहीं लग रहा है, ऊब गए हो, जरा सांस चेक करो, उस सांस को रोको, दूसरे सांस को चलने दो। कुछ समय बाद देखेंगे कि आपकी मन स्थिति बदल गया, आप परिवर्तित हो गए। तो ये छोटे छोटे आपके डेली यूज का प्रयोग है। आप स्वयं अपने लिए रिसर्च करके, अपनी डायरी मेंटेन करके, अपने जीवन में अपने सांसों का प्रयोग करके बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, शानदार से शानदार उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, ये एक ऐसा खजाना है ईश्वर के द्वारा दिया गया। ये सांसें मुझे जीवन ही नहीं देता, मेरी कोशिकाओं को जीवन ही नहीं देता, बल्कि उनके साथ में प्राण भी लाता है, शक्ति भी भरता है। उस प्राण को उपयोग करने का फार्मूला, उस प्राण को सही स्थापित करने का फार्मूला आप जान जाइए। अब मेरे कई मित्र क्या करते हैं, मैं गहरी सांस लूँगा तो प्राणायाम पहले दिन से लग गए। मित्रों, आप जब अभ्यस्त नहीं हो प्राणायाम की तो बहुत ज़्यादा घर्षण प्राणायाम मत करो।
आप ऐसा यदि प्राणायाम करते हो तो बायां से लो या दाहिना से लो, तो वो घर्षण होगा और आपके उस घर्षण में हो सकता है कि आपकी कुंडलिनी का दूसरा हिस्सा जागृत हो जाए, जिसको आप संभाल ना सको, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब हम कुंडली जागरण करें तो दायां नासिका से करें कि बायां नासिका से करें। इसलिए मित्रों, जब भी कोई घर्षण प्राणायाम करते हैं तो ध्यान रखना, उसमें अग्नि उत्पन्न होता है, तेज उत्पन्न होता है, वीर्य उत्पन्न होता है, प्रखरता उत्पन्न होती है और क्रोध उत्पन्न होता है। तो उसके लिए आपका दाहिना स्वर होनी चाहिए। और बैलेंस करने के लिए फिर बायां से, तो दायां और बायां यदि हम सांसें लेते हैं, चाहे कितना भी गहरी सांस लें, तो हमारा जो कुंडलिनी होगा वो बैलेंस होगा। लेकिन यदि आपको केवल एक तरफ का उपयोग लेना है तो एक तरफ की सांसें लीजिए। तो मित्रों, आज हम इस छोटी सी चर्चा करते हैं, दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग करके देखना। आपको अपने अवचेतन से बात करना है, खुद से बात करना है। आपका कोई बातें हैं, कोई समस्या है और उस समस्या का समाधान आपको सूझ नहीं रहा है, बहुत परेशान है, उस परेशान का कोई समाधान सूझ नहीं रहा है, तो आप सोते समय आप क्या करें, रात में सोते समय आप क्या करें, अपनी बायां नासिका बंद किया और करवट बदल के सो गए, और कुछ समय के बाद जैसे जैसे आप नींद में आ रहे हैं तो आप कहना कि मेरा सोचा हुआ हर कार्य सफल हो रहा है, अद्भुत तरीके से मुझको मेरे समस्या का समाधान मिल चुका है। ऐसा मानसिक रूप से कल्पना करें और दोनों नासिका बंद कर दें। जब पूरी तरह से सांस का आवागमन बंद रहेगा और आप उसको महसूस से भरेंगे, एहसास से भरेंगे कि ईश्वर ने वह कृपा किया है और आपका समाधान आपका हो गया है, ये शब्द बोलना है। ईश्वर आपके ऊपर कृपा किया और समाधान हो रहा है और आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या अद्भुत है कि ईश्वर ने मेरी समाधान कर दिया, मेरी समस्या का समाधान कर दिया। ऐसा मनोभाव को जितनी तीव्रता से रखेंगे, जितनी आस्था से रखेंगे, जितनी समर्पण से रखेंगे, जितना निष्ठा से रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, जितना घनीभूत विश्वास रखेंगे, उसी मात्रा में आपको जवाब मिल जाएगा। और आपका समाधान 1 दिन 2 दिन तो हो सकता है कि 2-4 दिन 5-6 दिन हफ्ता भर लग जाए, क्योंकि आपकी अभ्यास नहीं है, कुछ दिन लग सकता है, लेकिन आप उसका प्रयोग करते रहना, देखना उसका सटीक समाधान आपको मिलता हुआ दिखाई देने लगेगा और उस पर फॉलो करना। फिर देखना मित्र, क्या मज़ा आ जाता है। अभी मैं इतना भीगा हुआ आदमी और इतने उम्र, उसके बाद मेरे अंदर में कोई परेशानी नहीं, लेकिन कभी कभी हम विपरीत कार्य कर लेते हैं, यानी सांसें विपरीत है और कार्य विपरीत हो जाता है, तो हम थक से जाते हैं। अब मेरा बायां नासिका चलेगा और मैं बोलने का काम करूंगा तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगा। अभी मेरी दाहिना नासिका चल रहा है या मेरी सम नासिका चलेंगे, मैं बिंदास बोल सकता हूँ। तो इस सांसों के विज्ञान में, धर्म में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, पंडित लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, धर्माचार्य क्या कहते हैं, फला क्या कहते हैं, ढीका क्या कहते हैं, इसको छोड़ दीजिए, बहा दीजिए नदी में। आप अपने ही सांसों को, अपने ही 24 घंटा में होने वाले क्रियाओं को परख करके, देख करके, डायरी लेखन करके आप अपने सांसों की विद्या को प्रकट कर सकते हो, उसकी शक्ति का लाभ ले सकते हो। मित्रों, तो आइए देरी ना करें, उठाइए डायरी और देखिए अभी आपके मन, आपके शरीर में क्या चीज़ें हैं और कौन सी सांसें चल रही, कितना समय तक चल रही। आपको कुछ दिन प्रयोग करना है और उसके बाद सुबह शाम बैलेंस कर लीजिए। सुबह उठते समय आप बैलेंस कीजिए, 15 मिनट कम से कम आपकी चंद्र सांसें चले, मतलब बायां सांस चले, और रात को सोते समय यानी संध्या काल के बाद, जैसे रात्रि हो जाता है, रात्रि शुरू हो गया, तब आप अपनी बायां नासिका बंद करें, 15 मिनट के लिए आपके दाहिना नासिका चले, सोते समय भी चले। आप देखना इतने मात्रा के संतुलन से आपका दिन में काफ़ी चेंजेस होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल चीज़ें बदल रहे हैं, आपके अंदर की चीज़ें बदल रहे हैं, वो बैलेंस होने जा रहा है। और जब शक्तियाँ बैलेंस में आती है तब वो परमाणु शक्ति बन करके आपके जीवन में वो छा जाता है, आपको वो इतना लाभकारी हो जाता है कि जिसको आपको अनुमान नहीं होता। मित्र, आप चाहो तो बड़े बड़े पुस्तकों से उठा के पढ़ लेना, आप चाहो तो धर्मशास्त्रों का एग्जाम्पल देख लेना, आप चाहो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किए गए इस तमाम बातों को देख लेना। बड़े बड़े पांडित्यपूर्ण बातें हैं। और मैंने आपको जो बताया है कि बस हम तो घर के भाषा में बोलते हैं, आपकी भाषा में बोलते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो आपको अपनी भाषा में बताने के लिए हमने एक छोटा छोटा प्रयोग आपको बताएं, आप करके देखना। और अपनी सांसों का जब लाभ आपको मिल जाए तो थोड़ी सी मेंटेन करना,
मज़ा आ जाएगा। जब तक आप अपने सांसों के विज्ञान के बारे में समझें, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।